कई बार हम जिंदगी की आपाधापी में इस कदर उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपनी असली शक्ति। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ऊर्जा छिपी होती है जो अगर सही वक्त पर पहचान ली जाए तो जिंदगी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है। ये कहानी एक ऐसे युवक विवेक की है जिसने खुद को साधारण मानते माने इतना वक्त गंवा दिया कि उसकी आत्मा भी थक गई थी। लेकिन जब उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना तो वो एक मिसाल बन गया। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था जहां सपनों को अक्सर हालातों से तोल दिया जाता था। बचपन से ही विवेक पढ़ाई में सामान्य था, न टॉपर न फेलियर, बस बीच में लटका एक ऐसा छात्र जिसे कोई खास ध्यान नहीं देता। घर में पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। माता पिता ने कभी भी विवेक पर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उम्मीदें जरूर थीं। समाज में फैली आम धारणा, अगर बेटा पढ़ाई में तेज नहीं है तो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, विवेक के दिल में गहराई से उतर गई थी। नतीजा ये हुआ कि वो खुद को कभी काबिल नहीं समझ पाया। वो अक्सर अकेला बैठा करता, दूसरों की सफलता की कहानियां सुनता, लेकिन खुद को उन कहानियों से जोड़ नहीं पाता था। कभी कभी तो उसे लगता, क्या मैं किसी काम का नहीं हूं? यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर रही थी। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया। वक्ता एक सफल आईएएस अधिकारी थे जो कभी उसी स्कूल के छात्र थे। उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो 10वीं में 2 बार फेल हुए थे लेकिन हार नहीं मानी, तब विवेक को पहली बार किसी ने झकझोरा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन असली सवाल ये है कि तुम उसे पहचानते हो या नहीं। विवेक के लिए ये लाइन साधारण नहीं थी। उसके भीतर कुछ हिला। क्या वाकई मेरे अंदर भी कुछ खास है? क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं? सेमिनार के बाद उसने उस अधिकारी से बात करने की हिम्मत जुटाई। अधिकारी ने एक बात कही जो विवेक की जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। तुम्हें जानना है कि तुम क्या कर सकते हो, तो खुद से एक सवाल रोज पूछो, आज मैंने खुद को कितना जाना? अगर इसका जवाब सच्चा होगा तो तुम्हें अपनी शक्ति जरूर मिलेगी। उस रात विवेक ने पहली बार खुद से बातें की। उसने एक डायरी में, मैं किस चीज में अच्छा हूं, मुझे क्या करना पसंद है, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि वो हमेशा से कहानियां लिखने का शौकीन था। जब वो छोटा था तो अपने दोस्तों को छोटी छोटी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, इस शौक को समाज की व्यवहारिकता ने कुचल दिया। विवेक ने तय किया वो फिर से लिखेगा। पहले पहल उसने छोटे लेख लिखे, फिर कविताएं, फिर एक कहानी। उसने अपनी डायरी को अपनी दुनिया बना लिया। वहां उसे कोई जज नहीं करता था, कोई नंबर नहीं देता था, कोई तुलना नहीं करता था। और यहीं से उसकी असली शक्ति उभरने लगी, इसके शब्दों की ताकत। विवेक ने एक दिन साहस करके अपनी एक कहानी स्कूल की दीवार पत्रिका के लिए भेज दी। कुछ ही दिनों में उसकी कहानी को चुन लिया गया और प्रकाशित किया गया। जब दूसरे छात्रों और शिक्षकों ने पढ़ा तो सभी चौंक गए। विवेक ने लिखी है इतनी गहरी सोच और भावनाएं। यह उसका पहला सार्वजनिक प्रोत्साहन था। इसके बाद उसने स्कूल स्तर पर लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान जीता। उसकी रचनाएं अब स्कूल से निकलकर शहर की पत्रिकाओं में छपने लगी। वो लड़का जिसे कोई जानता तक नहीं था अब मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब खुद को जानने लगा था। हर सफलता की तरह विवेक की राह भी आसान नहीं थी। जब उसने बताया कि वो लेखक बनना चाहता है तो समाज में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। लेखन से कौन करियर बनाता है? यहाँ तक कि परिवार में भी संदेह की लहर थी। सरकारी नौकरी की तैयारी करो बेटा, ये सलाह हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन इस बार विवेक झुका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था वो क्या कर सकता है। उसने जॉब के साथ साथ लेखन जारी रखा। रात के 3 बजे तक वो लिखता, ब्लॉग पोस्ट करता, कविताएं सोशल मीडिया पर डालता। कुछ सालों तक उसे कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी एक कविता, मैं वो नहीं जो तुमने सोचा, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उसे शेयर किया, कई बड़े साहित्यिक पेजों ने उसे पब्लिश किया। अचानक लोगों को विवेक का नाम याद रहने लगा।
एक प्रसिद्ध पब्लिशिंग हाउस ने उससे संपर्क किया और उसकी पहली किताब छापने की पेशकश की। किताब का नाम था अपनी शक्ति को पहचानो, जो उसकी खुद की कहानी पर आधारित थी। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई। अब विवेक को देश भर के स्कूल, कॉलेज और मंचों पर बुलाया जाने लगा। वह उन युवाओं को प्रेरित करने लगा जो कभी खुद की तलाश में भटक रहे थे। अब विवेक एक स्थापित लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है, लेकिन उसने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अब भी अपने कस्बे के स्कूल में हर साल आत्मशक्ति पर सेमिनार देता है। वह बच्चों से एक ही बात कहता है, दूसरों से तुलना बंद करो, खुद से सवाल करो, तुम्हारे अंदर जो है वह अनोखा है। पहचानो उसे, अपनाओ उसे और दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। निष्कर्ष, विवेक की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सब कभी ना कभी खुद को कमजोर समझते हैं, दूसरों से कम आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हम खुद हैं। अपनी शक्ति को पहचानो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक यात्रा है जो हर इंसान को तय करनी चाहिए। जब तुम खुद को समझ लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।